बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 6 दहन एवं ज्वाला के प्रश्नों के उत्तर। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। आंसर है दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां दहन उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति, दाहन पदार्थ की उपस्थिति और पदार्थ का निम्न ज्वलन ताप। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ नीचे आंसर के शब्द दिए हुए हैं, वो आपको रिक्त स्थान में भरना है। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। घरों में काम आने वाला द्रव ईंधन मिट्टी का तेल है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। आंसर है सीएनजी एक साफ गैसीय ईंधन है। इसका वायु में पूर्ण दहन होता है, जिससे यह कोई हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं करता। इसलिए सीएनजी के उपयोग से शहरों में प्रदूषण कम हुआ है। प्रश्न 4, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। आंसर देखेंगे, एलपीजी एक द्रवित पेट्रोलियम गैस है। इसका ऊष्मीय मान 50 किलो जूल प्रति ग्राम है। यह साफ और स्वच्छ ईंधन है। यह धुआं रहित ज्वाला से जलता है और कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता, जबकि लकड़ी का ऊष्मीय मान 17 किलो जूल प्रति ग्राम है। यह जलने पर धुआं और हानिकारक गैस उत्पन्न करती है। इसलिए एलपीजी एक बेहतर ईंधन है। प्रश्न क्रमांक 5, कारण बताइए। पहला प्रश्न है इसमें, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसका आंसर देखेंगे हम पहले क वाले का। विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु उस पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते जो विद्युत का सुचालक हो। ये को नहीं, यहाँ का है। इससे जान जाने का खतरा हो सकता है। जल विद्युत का सुचालक है, इसलिए यह आग बुझाने हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इस उद्देश्य के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड उपयोग में लाया जाता है। अब अगला प्रश्न, जो ख वाला प्रश्न है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। तो इसका आंसर है, जो प्रश्न का अभ्यास है प्रश्न क्रमांक 4 उसमें है इसका आंसर। अब ग वाला है, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। तो ग वाले का आंसर देखेंगे, एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि ऊष्मा एल्यूमिनियम में स्थानांतरित हो जाती है और कागज का ज्वलन ताप नहीं पहुंचता, क्योंकि जो ऊष्मा उसको मिल रही है वो किस में चली जाती है, एल्यूमिनियम के पाइप में चली जाती है। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो ये चित्र है और ये चित्र आपकी बुक में भी दिया है, आप देखकर बनाएंगे। प्रश्न क्रमांक 7, ईंधन से ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उत्तर है किलो जूल प्रति ग्राम या किलोग्राम, केजी। अब प्रश्न क्रमांक 8, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। आंसर, CO2 गैस वायु से भारी होती है, इसलिए यह जलती हुई आग के इर्द गिर्द एक आवरण बना लेती है। इस आवरण के बनने से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, कट जाता है और आग जलना बंद कर देती है। आपूर्ति नहीं हो पाती है, कट जाता जो शब्द है ये गलत है, और नियंत्रित हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 9, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाइए। आंसर है, हरी पत्तियों में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है
और हरी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, परंतु सूखी पत्तियों में नमी की मात्रा कम होती है और सूखी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। इसलिए सूखी पत्तियों के ढेर को आग आसानी से लग जाती है या जला देती है। अगला प्रश्न है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकाल ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं? तो आंसर देखेंगे। स्वर्णकाल ज्वाला के सबसे ऊपरी अदीप्त नीले क्षेत्र का उपयोग सोने और चांदी को पिघलाने के लिए करते हैं, क्योंकि यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीमान परिकलित कीजिए। तो यहाँ हल देखेंगे। ऊष्मीमान बराबर ऊष्मा का माप बटे प्रयोग होने वाले ईंधन का भाग। तो ऊष्मीमान कितना दिया है? 1,80,000 और बटे 4.5। तो हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। आंसर, दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा देता है। जंग लगना एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जो हवा और नमी की उपस्थिति में होती है। यह प्रक्रिया किसी तरह की ऊष्मा या प्रकाश नहीं देती। यह धीमी प्रक्रिया है, इसलिए जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे गर्म जल को गर्म किया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? तो आंसर है, रमेश का पानी कम समय में गर्म हो जाएगा, क्योंकि ज्वाला का सबसे बाहरी भाग सबसे अधिक गर्म होता है। तो यहाँ हमारे प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद।